समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगले आज कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 है आपका, प्रश्नावली 3 है। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण है। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, देख लीजिए। जैसे आपका ये क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू क्या है, c1 है। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। मतलब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहेगा और इक्वेशन 2 रहेगा। अब उसमें आपको बताना है, ठीक है, कि समीकरण का अद्वितीय हल है, कोई भी हल नहीं है और अनंत हल है, ऐसे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका रूल यहाँ दिखा दिया गया है, देख लीजिए। ऐसे दो इक्वेशन है आपका, ठीक है, a1 b1 c1 है आपका, a2 b2 c2 है। ठीक है, दोनों इक्वेशन है, तो उसका रूल क्या होता है, तो फर्स्ट रूल लिख दिए हूँ, फर्स्ट रूल लिख दिया हूँ, अद्वितीय हल हो तो इस स्थिति में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है। मतलब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल हो चुका। सेकंड, कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो का रूल बनता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। मतलब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होनी चाहिए, लेकिन वह c1/c2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल c1/c2 है। ठीक है, तीसरा है आपका अनंत हल हो या अनेक हल हो, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होगा और c1/c2 के बराबर होगा। क्लियर है सबका। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन में बोला रहेगा बताइए कि समीकरण का अद्वितीय हल है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन में पूछा रहेगा। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या बोला है, बताइए कि समीकरण का अद्वितीय हल है। इसमें पूछ दिया है कि समीकरण का हल अद्वितीय है, ये आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 3x, ठीक है, 3x प्लस 5y, ठीक है, 3x प्लस 5y। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण है आपका, ठीक है, 5x, ठीक है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है आपका, और इसमें इज इक्वल टू क्या कर दूं मैं, 12 कर देता हूं। ठीक है, आपको बताना है, इसमें लिखा गया है बताइए, ठीक है, बताइए समीकरण का, ठीक है, बताइए समीकरण का क्या है, अद्वितीय हल है। मतलब इसमें ऑलरेडी बोल चुका है कि यह अद्वितीय हल है, बस इस चीज को आपको क्या करना है, क्लियर करना है कि सही में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे हल करेंगे तो डायरेक्टली आप तो जानते हैं आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, यहाँ पे a1 रहता था, b1 c1 है, a2 b2 c2 है। अभी आपने इस रूल को देख लिया तो दिया है, डायरेक्टली कर दीजिएगा। ठीक है, क्या दे चुका है, बस फॉलो करना है आपको। a1 के स्थान पे क्या देख लीजिए, 3 है आपका, b1 के स्थान पे क्या है, 5 है आपका, ठीक है, c1 के स्थान पे क्या है आपका, 12 है। ठीक है, देख देख के उतार दिया मैं। a2 के स्थान पे क्या है, a2 के स्थान पे आपका 5 है, b2 के स्थान पे क्या है आपका 3 है, और c2 के स्थान पे क्या है आपका 4 है। ये समीकरण में दे चुका है। ठीक है, चूंकि क्या बोल चुका है, अद्वितीय हल हो बोला है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल हो या होगा। कब होगा, जब क्या हो, जब, ठीक है, जब क्या हो, a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। क्लियर है सबका। चलिए यहाँ पे फॉलो कर दीजिए, इज इक्वल टू a1/a2 तो ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, b1/b2, ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/3। तो देख लीजिए, या क्या है, 3/5 है, वो क्या है 5/3 है, मतलब बराबर नहीं है। अतः लिख लीजिएगा अद्वितीय हल है, अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अतः अद्वितीय हल है, ये आपको क्लियर करना था। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, उसमें क्या बोल दिया है, बताइए कि अनंत हल है। ठीक है, अब इसके स्थान पे क्या कर देता हूं, अनंत हल है, इस चीज को आपको क्लियर करना है। ठीक है, का अनंत हल है। ठीक है, आपको बताना है कि अनंत हल हो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा तब हो पाएगा आपका। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका 3x, नहीं, ये आपका क्वेश्चन है 2x है। ठीक है, 2x और क्या है जी, -3 इज इक्वल क्या है आपका 5 है। ठीक है, और क्या है 6x, ठीक है, माइनस है आपका 9y है, इज इक्वल क्या है आपका 15 है। ठीक है, अब क्या बोल दिया है कि बताइए कि समीकरण का अनंत हल है, आपको बताना है कि अनंत हल है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही कर दीजिए, दिया है बोलकर। ठीक है, क्या दे चुका है, लिख दीजिएगा आप। a1 के स्थान पे क्या है, देख लीजिए, a1 इज इक्वल टू आपका 2 है, b1 इज इक्वल क्या है आपका -3 है। ठीक है, देख लीजिए नेगेटिव चार्ज है आपका, और c2 इज इक्वल क्या है आपका 5 है। क्लियर है सबका। ठीक है,
चलिए इसी प्रकार A2 इज इक्वल कितना है आपका 6 है, B2 इज इक्वल क्या है आपका -9 है और C2 इज इक्वल क्या है आपका 15 है। दे चुका है आपका। चूंकि अभी अभी मैंने रूल बताया अनंत हल हो, ठीक है, अनंत हल हो इस चीज का रूल होता है, ठीक है। इस चीज का क्या रूल होता है, A1 अपान A2 इज इक्वल टू होता है B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, तीनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चलिए रख दीजिए मान को, कितना हो जाएगा यहाँ पे रख देते हैं, यहीं पे रख दीजिए। ये हो जाएगा 2 अपान 6 इज इक्वल टू -3/9 इज इक्वल टू 5/15। तो देख लीजिए इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2 एकम 2 2 तिया 6 इज इक्वल टू जाएगा 3 एकम 3 3 तिया 9 इज इक्वल टू 5 एकम 5 5 तिया 15, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया हूँ। तो तीनों ही प्लस में तो आ ही गए ना, देख लीजिए तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो ही चुका, ठीक है, तीनों ही बराबर हो चुके हैं। अतः लिख सकते हैं आप अतः अनंत हल है, अतः अनंत हल है, अनंत हल है, जैसे आपको लिखना है, ठीक है, बस बताना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे आपका अब इसको हल करना है आपको, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसमें डायरेक्ट बोल दिया रहेगा कि अद्वितीय हल है तो के का मान ज्ञात करना है, के से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। यहाँ पे मैं लिख देना चाहूंगा, ठीक है, कोई हल ना हो, ये आपका क्वेश्चन है, कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल ना हो, कोई भी हल नहीं होगा तो के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, के का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या दे चुके हैं उस चीज को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका 8x है, ठीक है, प्लस 5y है इज इक्वल टू ये आपका 9 है, ठीक है, 9 ही है, ये आपका kx है और प्लस आपका 10y, ठीक है, इज इक्वल टू है आपका 15। क्वेश्चन क्या बोल चुका है एक बार क्लियर कर देना चाहूंगा मैं, कोई हल ना हो मतलब ये जो समीकरण दिया है इसका कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तो आप इस चीज को क्लियर कर लेंगे कि क्या दे चुका है, ठीक है। चलिए पहले तो लिख देते हैं दिया है बोलकर, ठीक है। चलिए A1 के स्थान पे क्या है आपका 8 है, B1 के स्थान पे 5 है, C1 के स्थान पे आपका 9 है, क्लियर है सबका, ठीक है। A2 के स्थान पे देख लीजिए क्या है आपका K है, B2 के स्थान पे 10 है, C2 के स्थान पे 15 है, ठीक है। चलिए चूंकि क्या बोल चुका है, देख लीजिए यहाँ पे कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होगा रूल बताए थे हम लोग, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल ना हो। तो इस चीज का रूल होता है, ठीक है, हम बताए थे जो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2। मतलब A1 अपान A2 का मान B1 अपान B2 के बराबर होनी चाहिए, लेकिन वह मान C1 अपान C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बस रखना है आपको, फिर हल हो जाएगा आपका। A1 अपान A2 देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 8 अपान हो जाएगा K इज इक्वल टू B1 अपान B2, तो ये हो जाएगा आपका 5 अपान हो जाएगा आपका 10 नॉट इक्वल B1 अपान B2 9 अपान 15, बिल्कुल ठीक बैठा है, ठीक है। तो चलिए हल कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 5K इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8×80। इस साइड को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका K इज इक्वल टू 80/5, 80/5, तो आपको तो पता है 16×6 80, तो K का मान आ चुका 16। ये क्या है आपका आंसर है, ये चीज भी क्लियर हो चुका, ठीक है। इसी का एक और क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आज क्लास बंद करेंगे, फिर कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अनंत हल के लिए K का मान निकालना रहेगा कल के क्वेश्चन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी का, देख लीजिए थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन चेंज करते हैं, बाकी पैटर्न में तो वही है, ठीक है। कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो क्या निकालना है आपको, के का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को भी क्लियर कर देता हूँ, उतारना पड़ेगा आपको, अलग अलग वैल्यू है आपका, ठीक है। जैसे है आपका x माइनस 2y, ये आपका इक्वेशन दे चुका है, x माइनस क्या है 2y इज इक्वल टू क्या दे चुका है जी आपका 3 दे चुका है, और दे चुका है 3x माइनस प्लस है आपका ky इज इक्वल टू दे चुका है आपका 1। दो इक्वेशन है, ठीक है। कोई हल ना हो तो k का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी वही कर लीजिए, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 1, कुछ नहीं मतलब एक तो है, ठीक है। और b1 इज इक्वल क्या हो जाएगा जी आपका -2 हो जाएगा, और c1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, और b2 बराबर कितना हो जाएगा जी आपका k, और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर है सबका। कोई हल ना हो तो यहाँ तो रूल पुट कर ही दिए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो लिखे थे वही फॉलो होगा। चलिए बस मान पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, तो a1 अपान a2, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है, 1/3
बराबर हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा b1/b2 मतलब हो जाएगा -2/k, ठीक है, नॉट इक्वल c1/c2 मतलब 3/1, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। चलिए इसको मेट दीजिए आप, ठीक है। चलिए इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, k कम k कर देता हूँ, ठीक है, क्रिया गुणा कर दिया मैं, और ये हो जाएगा 2 की 6 मतलब माइनस माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस कर दिया हूँ, k इज इक्वल टू माइनस है। अब ये साइड तो बराबर नहीं है तो यही चीज़ क्या है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इज इक्वल, k इज इक्वल कितना हो चुका, माइनस है, ठीक है। तो इस प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाकर देखिएगा, कहाँ तक कोई हल ना हो वहां तक आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।